आगे अब क्या करना चाहते हो? हाँ, आगे कैसा मानो हिंदुस्तान के लिए बताया। हिंदुस्तान के है ना, अपन क्या करना चाहते हैं, जो घना कचरा निकलता है सब तरफ से, वो घना कचरे से क्या होता है मानो कि जगह पे जगह उसका सड़ गया, क्या कुछ नाश होगा जमीन में, तो उसका क्या होता है, उसमें बदबू आती, बू आती, और उससे क्या होता है इंसानियत की तबीयत खराब होती। उसके वास्ते जहाँ घन कचरा, जहाँ घर में हो, जहाँ कुछ भी हो, वहाँ जहाँ घन कचरा निकलता है, वो जाके जगह पर वो कायम को नष्ट करना, ऐसा उसका प्लान है। उसके वास्ते कोई ने किसी भी कुछ करा तो बायोगैस प्लांट के सिवाय वो कचरा नहीं जा सकता, बायोगैस में जा सकता। और दूसरी बात क्या है, बड़े दवाखाना हो, हॉस्पिटल हो, गांव में हो, बाहर गांव में हो, वो अपन लगा सकते। वो लगाने से क्या होगा, जो अपना शेतकरी का जो गोबर निकलेगा, जो घना कचरा निकलेगा, जो खाद्य पदार्थों को वेस्टेज होगा, खाली वाला कुछ भी नहीं, ओले कचरे से बायोगैस बनेगा, नंबर 2 से खत मिलेगा, और नंबर 3 से ऊर्जा मिलेगी। और वो खत कौन सा मिलेगा, वो खत खाली मिलेगा अपने को खाली सादा खत मिलेगा, सेंद्रीय खत मिलेगा। उससे अगर अपन उसको शौचालय वो जोड़ दिए तो शौचालय के वजह से अपने को उससे सोन खत मिलेगा, और सोन खत से जमीन की सुपीकता टिकेगी। उसके वास्ते अपन ये सब भारत में होना, हर घर होना, उसके वास्ते अपन ये प्लान का करना चाहते हैं, पूरे भारत में होना। जहाँ भी कचरा हो वो कचरा अपन जाके जगह पर मिला देते, वो किधर उठाने का काम पड़ता नहीं। वो कचरा खाली बायोगैस व दूसरी तरफ किसी में दबता नहीं, खाली बायोगैस में जाएगा। चलो गैस का आप बता रहे हो, कचरा सारा खत्म हो हाँ, जाएगा, खत्म तो होगा। जब कचरा सारा आपका खत्म हो जाएगा तो उससे फिर बेनिफिट क्या होगा? हाँ, उस पर बेनिफिट कैसा मानो क्या, जो करने वाला एक आधा शेतकरी पकड़ो, उसके पास दो बैले उसके पास, तो उसको उसके अपन प्लांट अगर लगाए 2 घन मीटर का, 2 घन मीटर के उससे 50 किलो गोबर निकलता है, और 1 साल में उसको 9 टन खत मिलता है। वो 9 टन खत अगर तुम खेती में डालोगे तो उसमें खेती अच्छा हो गई, और 7 साल तक वो खेती चलेगी। अच्छा, अग्नि के लिए, अगर अग्नि के लिए हमें गैस चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? अग्नि के लिए अपने गैस अगर चाहिए तो अपन बायोगैस के बना सकते हैं, उसमें वेस्टेज डाल सकते हैं। उसके लिए गोबर होना, उसके गोबर होना, अगर और क्या क्या होना उसके हाँ, लिए? उसके वास्ते कैसा है, अगर गोबर किसके पास नहीं है, अपना जो वेस्टेज मटेरियल निकलता है, क्या जितना भी हो, गीला की सूखा? सूखा सूखा अच्छा, सूखा गीला चलेगा, खाली उसको सूखा कुछ नहीं चलेगा। सेंद्रीय बोले तो गीला चलेगा। हाँ, और बाद में उसका क्या मालूम है कि वो गीला खाद अपन डाले, कुछ भी डालो, टमाटर डालो, भाजी मंडे का डालो, कुछ भी डालो, जो भी वो डालोगे तो वो कैपेसिटी से वो आदमी को गैस मिलेगा। जलने वाला गैस? हाँ, रोटी बनाने वाला गैस? हाँ, खाना पकाने वाला गैस। अगर तो आप ये जो क्या बोलते हैं, भारत सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या चाहते हैं भारत सरकार? हाँ, अपन भारत सरकार ये चाहते हैं कि भाई यो कहाँ भी घन कचरा जो निकलता है, वो कचरा उठाने का नहीं, वो कचरा उनके प्लान में वहाँ वो जगह पे पूरा नाइनट करना, खत्म होना, वो जगह पे होना। हाँ, उठाने का नहीं वो। हाँ, और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, उनसे क्या कहना चाहेंगे, भाई अभी घन कचरा अपन उठाते हैं, उसको देर लगती है, वो वहाँ डंपिंग करते हैं। उसके वास्ते हर घर, हर खेत में अगर बायोगैस अगर करा तो शेतकरी का जीवन समृद्ध बनेगा, शेतकरी पीछे नहीं रहेगा। शेतकरी क्या होता है, ये खत सेंद्रीय खत नहीं डालने से, वो बाकी सरकारी खत डालने से उनका उतना उत्पन्न नहीं होता। अगर सोन खत डालेंगे ये ज़्यादा उत्पन्न होगा। हाँ, तो आप ये सिर्फ महाराष्ट्र में करना चाहते हो या पूरे हिंदुस्तान में, हर राज्य में, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, कौन कौन से राज्य में करना चाहते हो, पूरे भारतवर्ष में करना चाहते हो? हम तो बोलते भाई महाराष्ट्र क्या, जहाँ घन कचरा निकलता है, चाहे महाराष्ट्र निकलो चाहे पूरे देश में निकलो, जहाँ घन कचरा निकलेगा वहाँ वो जगह पे जगह पे खत्म करना हो, उसको उठाने का नहीं। उसके लिए ऊर्जा निकालना, हाँ, उसके लिए अग्नि निकालना, उसके लिए ऊर्जा मिलेगी, उसके लिए खत मिलेगा, और वहाँ उनको शौचालय बनाने को जो खड्डे खोदते हैं ना, वो खड्डे खोदने के काम नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, अपने तरफ कैसा है, अगर गीला भी निकला हो तो आप सूखा करने का इंतजाम अपने तरफ है। बायोगैस से जो सुपर स्लरी बाहर निकलेगी उसको अपन सूखी कर देती, वो स्लरी तो सूखी होगी, सूखने के बाद में उसको पोते भर के अपन भर सकते। दूसरी बात, वहाँ जो पानी निकलता वो पानी भी बाहर नहीं जाना करके ठोस खड्डा बना के अपन पानी वहाँ के वहाँ जमीन में कर सकते, खत्म कर सकते, उधर बहने का काम नहीं उसको। तो आपने अपनी संस्था का नाम आपने क्या रखा है? हाँ, हमारे संस्था का नाम क्या है, माऊली वेंकटेश बायोगैस संस्था पुणे, जिला पुणे, ऐसा देवाची आळंदी
पत्ता वहाँ का है। तो आगे आप इस कार्य के लिए कौन से मंत्री से मिलना चाहेंगे, कौन से नेता से मिलना चाहेंगे और निकटतम भविष्य में बताएं। हाँ, हम क्या करेंगे भाई, आप क्या संस्था समझो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम तो अपने भारत के पंतप्रधान है उनको भी मिलना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी हो गए, मोदी साहब को मिला, पर्यावरण मंत्री हो गए, मोदी साहब मिलना चाहते हैं, पर्यावरण मंत्री, गृह मंत्री से मिलना चाहते हो। हाँ, प्रधानमंत्री से मिलना चाहते तो हमको विश्वास है सब आपका काम हैं। हाँ, करेंगे। सब हमारा विश्वास है, हमने काम करे हुए और अपने को बायोगैस का पूरा तजुर्बा है। और अपन जहाँ बायोगैस बंद पड़ता है, क्यों बंद पड़ता है उसका भी अपने पूरा तजुर्बा, उसको भी दुरुस्त कर सकते तो आपको भरोसा है मोदी सरकार पर, हाँ, मोदी पर्यावरण मंत्री पर और जितने भी आपके जो काम में आने वाले हैं उन पे आपको सब पर भरोसा है। हाँ, अपना सब पे भरोसा है और काम पे के ऊपर भी भरोसा है, ऐसा नहीं है। और बाकी जब भी जो काम हो गए वो कोई रहे कुछ नहीं हुए, उसमें कैसा है वो बायोगैस पूरा टेक्निकल है। बायोगैस में तो कोई एक आधा तुमने तो इसमें सरकार को क्या बेनिफिट होगा आपके करने से? हाँ, इसको सरकार को क्या बेनिफिट होगा? भाई सरकार भी जब भी आपको काम देगी ना, जब आप उसको कुछ बेनिफिट करके दोगे। हाँ, सरकार को बेनिफिट कर देंगे। सरकार क्या करेगी, पूरा देश में सरकार का पूरा ख्याल है, मगर क्या होता है घन कचरा उठाने को ये लोग क्या करते, जाते जाते किधर फेंक देते और उसमें बास आता और वहाँ से नजदीक उसको परेशान होते, बीमार होते और बीमारी को खर्च आता है। तो वो सब सरकार का काम है। अगर हर घर शौचालय, हर घर बायोगैस, ऐसा अगर सरकार ने करी ना, इतने परेशान करने खत का उतना काम नहीं, आनंद हो जाएगा। हाँ, आनंद हो जाएगा। हाँ, भारतवर्ष अपना हिंदुस्तान का जो है पूरा हिंदुस्तान कहीं भी हो। चलो आपका समय लेते हुए आगे चाहता हूँ। हाँ। जय भोलेनाथ की, जय श्री बालाजी महाराज। जय बालाजी महाराज। धन्यवाद। दिल्ली से आज आपको एक जो अनुभवी है, एक जो उजाला करना चाहते हैं, एक जो भारत का जो नव निर्माण करवाना चाहते हैं, मैं आज उनसे एक परिचय करवाता हूँ। हमारे बीच में हमारे प्रमुख हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या है? अब मेरा नाम है ज्ञानेश्वर गणपत दीक्षे। अच्छा, मैं रहनार है आळंदी देवाची, अच्छा, तालुका हवेली, जिला पुणे, वहाँ का रहने वाला है। अच्छा। और आप कितने साल के हो, क्या उम्र है आपकी? हाँ, मेरी उम्र अभी 70 साल की उम्र है। आपने जीवन में क्या क्या काम किए? हाँ, मेरे जीवन में कैसा करा, स्कूल में जब छठी में था तो स्कूल पढ़ी, बाद में स्कूल नहीं पढ़ी परिस्थिति की वजह से। बाद में मैंने क्या करा, मैं फिर मंदिर के काम सीखा जी। पहले बांधकाम करा, मैं बांधकाम पूरा अनुभव है। बांधकाम में क्या किया आपने? हाँ, बांधकाम मैंने घर का पूरा बांधकाम किया, स्लैब का किया, घरों का बांधकाम किया, ईंटों का किया जी। हाँ, क्यों गौंडी छे मैं जी। हाँ। तो आप निकटतम भविष्य में भारतवर्ष, इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आप ऐसी क्या नई प्रगति लाना चाहते हो, क्या नया उजाला करना चाहते हो भारत हिंदुस्तान के अंदर, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे आप? हाँ, तो वो कैसा मालूम है क्या, स्कूल छूटने के बाद में मैं क्या करा, मंदिर का काम करा। मंदिर का काम होने के बाद में जी। फिर मैं क्या करा, बायोगैस के काम करा। तो बायोगैस के अंदर करा मैंने, मैं परभणी जिले में गुंडा नाम का गांव है, वो गांव में क्या करा मैंने, पहले ये कहाँ पे, कौन से स्टेट में गाँव? वो आता है तालुका परभणी, जिला परभणी में आता है। राज्य? राज्य कौन सा आता है? राज्य महाराष्ट्र। वहाँ क्या करा मैंने, पंचायत समिति परभणी के अंतर्गत से वहाँ क्या करा, अपन ट्रेनिंग देने को मेरे को खत आया था करंजाला नाव गांव से, तो काम पोस्ट करंजाला, तालुका वसमा, जिला परभणी। उसमें क्या करा मैंने, ट्रेनिंग को वहाँ से गया। बाराशिव नाम का बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो बाराशिवा के अंदर एक बड़ा मारुति है, वहाँ मारुति का मंदिर है, वहाँ करंजाला बोल के हिंगोली के पास है। उसके बाद में मैं कह रहा हूँ, मेरे को प्रमाण पत्र मिला, मैंने क्लास निकाला, अच्छा निकाला। फिर वो क्लास निकालने के बाद में हमारे को पंचायत समिति में जब गए ना, तो हमने बोला भाई हम ट्रेन होके आ गए, हमको क्या काम दोगे? उन्होंने बोला भाई बायोगैस के काम है, तुम करो, तुम टेक्निकल मास्टर बना दिया, मास्टर ट्रेनर हमको वहाँ बना दिया। मास्टर ट्रेनर के बाद में क्या हुआ, काम बहुत करे, तालुके में करे, जिले में करे। और मैं बॉम्बे को जब गया था ना, एक वक्त मैं उनको मंगा था भाई क्या करो, अपने जिले में एक पोस्टर निकालो बायोगैस टेक्निकल की, अगर वो निकालोगे तो अपना पूरा जिले में नंबर 1 का बायोगैस हम बना देंगे, ऐसा मैं बोला था। जब वस्त्र उद्योग मंत्री मुंद्रा साहब थे, वस्त्र उद्योग मंत्री मुंद्रा साहब तालुका वसमत वहाँ के थे, उनके पास मैं बॉम्बे गया था, तो उन्होंने कोई नहीं दिए। फिर बाद में वो बात वैसी रह गई। उसके बाद में दूसरी ट्रेनिंग में सगरोली में लिया, सगरोली बोले तो बिलोली, तालुका बिलोली, जिला नांदेड़, वहाँ ट्रेनिंग दिया, वहाँ भी ट्रेन होकर गया। उसके बाद में
फिर ऊपर से और ज़्यादा अपने को काम मिले परभणी जिला, परभणी, वसमत, गंगाखेड़, पाथरी, ऐसा 7 तालुके में पूरा परभणी जिले में काम करा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो बायोगैस प्लांट कम ज़्यादा जो गौंडी बाम करते थे ना, तो वो बायोगैस प्लांट कभी कभी बंद पड़ती थी, वो चालू नहीं होते थे। उसकी वजह से क्यों बंद पड़ता, क्या होता, उसका क्या कारण है, उसके खराबी क्या है, मेरे को दुरुस्ती के वास्ते दुरुस्ती का क्या ये बंद हो गया, देखो जरा। वेस्टेज यहाँ तक